अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो कि आजकल बाजार में जगह जगह सेल लगी रहती है। हर चीज़ पे सेल लगी रहती है आजकल, तो लगभग सारा साल ही सेल ही लगी रहती है। और दूसरा जो आजकल एक नया रिवाज चला है, कार्ड बनाने का। हम कहीं भी जाते हैं शॉपिंग के लिए, कोई ग्रोसरी का सामान लेने गए, शूज़ लेने गए, क्लॉथ्स लेने गए, या और कोई प्रोडक्ट लेने के लिए गए, हम किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, लगभग सभी जगह शोरूमों में तो खास तौर पे एक कार्ड बनाने का रिवाज चला हुआ है। वो बोलते हैं कि भाई साहब, ये हमारा मेंबरशिप कार्ड है, आप ये बनवा लो, इसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा, हम आपको इसमें रिबेट देंगे, फ्यूचर में आपको 8 से 10% आपको लेस मिल जाएगी। कहीं 4 है, कहीं 8 है, कहीं 10 है, अलग अलग जगह अलग अलग है, बट वो कहते हैं कि हम इस पर आपको इतनी रिबेट देंगे। और वो कार्ड की हमसे कुछ पेमेंट ले लेते हैं, कहीं पे 700 रुपये लेते हैं, कुछ लोन करवाने के लिए जाए वो भी एक कार्ड बना देते हैं, कोई 700 रुपये लेता है, कोई 500 रुपये लेता है, कोई 1000 रुपये लेता है। कई जगह ऐसी भी स्कीम चली हुई है, ग्रोसरी डिपार्टमेंटों में हम कोई ग्रोसरी का सामान लेने जा रहे हैं, वहाँ ऐसे कहते हैं सर ये 1500 रुपये का है, आप 1500 रुपये दे दो, अगली बार 3 बार जब आप शॉपिंग करेंगे तो आपके 500 रुपये इसमें वो लेस हो जाएंगे, तो आपको एक कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाएगा। और हम इसमें आपको कोई फाइनल टोटल जो आपका होगा उसमें हम आपको रिबेट देंगे। रिबेट कितनी होगी वो फिर उसमें भी उन्होंने स्लैब बना रखा है कि आप 5000 का सामान खरीदेंगे तो इतनी रिबेट है, 7 का खरीदेंगे तो इतनी है, 10 का है तो इतनी है। तो वो क्या करते हैं, वो हमारे दिमाग से खेलते हैं। वो उन्होंने एक कार्ड दे दिया हमें, हमारा बना दिया। अब सपोज ग्रोसरी का है, उसने हमारे से 1500 रुपये ले लिया। अब उसने किया क्या, 1500 रुपये हमने उसको दे दिया, उसने हमारे को कार्ड बना के दे दिया। उस महीने तो उसने कोई लेस नहीं दी, कहने लगा जी आपने सामान ले लिया कोई बात नहीं। अब अगले 3 महीने हमारे 500 रुपये लेस होंगे, वो बता रहा है कि 500 लेस हो जाएंगे, और वो हो भी जाते हैं। तो उसने क्या किया, 3 महीने के लिए हमें हायर कर लिया। अब मैं 4 सेक्टर रहता हूँ करनाल में, 7 सेक्टर में, 9 सेक्टर में, यहाँ तो 4 सेक्टर में तो कोई ऐसा ग्रोसरी का बड़ा स्टोर नहीं है। उसने मुझे मेंटली रूप से बंधक बना लिया। उसने क्या किया कि अगले 3 महीने के लिए उसने मुझे बांध लिया। अब मैं क्या सोचूंगा, यार दूसरी जगह से सामान लूँ तो मेरे तो 1500 रुपये गए, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या सोचूंगा। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। उसने मेरा पैसा मेरे से ले लिया, अब वो मुझे बुला नहीं रहा, वो सिर्फ मैसेज तो आते रहते हैं उनके, घी इतना सस्ता है, चीनी इतनी सस्ती है, बस वो घी और चीनी सस्ती है। भाई ज़्यादा करेगा वो बता देते हैं कि सर्फ एक्सल है, ये है, इस पे इतनी लेस है। उसको ये पता है कि ये जो अमरदीप कादियान है, अगर ये ग्रोसरी का सामान लेने आएगा या और भी कोई आएगा पारिवारिक रूप से जिसका 5-4 आदमियों का परिवार होगा, उसको सिर्फ घी चीनी और वो नहीं चाहिए सरफ, उसको और भी 50 चीजें चाहिए। उसको पत्ती भी चाहिए, उसको नमक भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए, एमडीएच का मसाला भी चाहिए, टूथपेस्ट भी चाहिए, साबुन भी चाहिए, और भी उसको 50 आइटम ऐसी है जो कि उसे चाहिए है और जो कि वो लेगा। अब जब वो लेगा, अब वो उसके वहां जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि उसने एक तो मेरे वो 500 रुपये का उसने मेरे को लालच दे दिया कि मैं 500 आपके लेस कर दूंगा। दूसरा मेरे को एक वो और लालच दे रहा है कि भैया मैं आपको 5000 रुपये से ज्यादा अगर आपको सामान लोगे तो मैं आपको इतने % लेस दे दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, वो ग्रोसरी का तो मुझे सारा सामान लेना ही है, उन्होंने कुछ और चीजें भी रख रखी हैं वहां पे, फ्रूट्स भी रख रखे हैं, वेजिटेबल भी रखी हैं, इवन बटर भी रख रखा है। अब मैं क्या सोचूंगा, मेरा सामान आ गया 4500 रुपये का, मैं सोचूंगा यार ये भी यहीं से ले ले, फ्रूट भी यहीं से ले ले, मक्खन भी यहीं से ले ले, सब्जी भी यहीं से ले ले, क्योंकि मेरा 5000 रुपये से ऊपर हो जाएगा, तो मैं कुछ मेरे को और बचत हो जाएगी। तो फाइनली क्या होता है, वो 2-3 चीज तो उन्होंने सस्ती की हुई है और बाकी उन्होंने बाजार रेट से महंगी की हुई है। और बहुत सी चीजें तो ऐसी है जो वो हल्की क्वालिटी की हमें बेचते हैं, क्योंकि उनको पता है अब ये आ गया, अब ये चीनी तो दूसरी जगह से नहीं लेने जाएगा, अब ये सारा सामान यहीं से ही खरीदेगा।
तो उसने क्या किया, मेरे से पैसा लेके, मेरा ही पैसा लेके अगले 3 महीने के लिए मुझे बॉन्ड कर दिया कि भैया यहीं से ही अब तू सामान खरीदेगा और मुझे खरीदना पड़ेगा। ऐसे ही और शॉपिंग मॉल है जहाँ पे हम क्लोथ्स ले रहे हैं, शूज ले रहे हैं, वो भी कह रहा है कि भाई साहब 4% लेस है, 8% लेस है, 10% लेस है। वो लेस तो अगर मैं उससे वैसे बार्गेनिंग करूँ वो वैसे भी कर देगा, लेकिन उसने क्या किया, वो 1000-2000 रुपये या 500 रुपये लेके मुझे एक कार्ड दे दिया। वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये है कि मैं वो जब भी मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना होगा तो मैं ये सोचूंगा यार अब मैं इससे 1 साल सामान ही न लूँ। उसकी वैलिडिटी भी है कार्ड की, ये कहते हैं भाई 1 साल की वैलिडिटी है, भाई साहब 1 साल के बाद रिन्यू करवाना पड़ेगा। ये 700 रुपये का है मान लो, तो आपको 700 रुपये दोबारा देने पड़ेंगे। अब मैं सोचूंगा यार मैं दूसरी जगह से लूँ, मैं यहीं से ले लूँ, मैंने 700 रुपये तो इनको दे ही रखे, वैसे भी मेरे में तो जीरो ही है। तो मैं क्या करूँगा, उसी के पास जाऊँगा। उसने क्या किया, अगले 1 साल के लिए मुझे बंधक बना लिया, बंधुआ मजदूर बना लिया। मुझे कोई भी जरूरत है तो मैं किसी और दुकान पे नहीं जाऊंगा, सीधा और सीधा उसकी दुकान पे जाऊंगा। तो कहने का भाव यह है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कभी भी कार्ड नहीं बनवाना चाहिए किसी भी कंपनी का। क्यों भाई, कार्ड की क्या जरूरत है यार। कोई पैसे आप मेरे को उधारे दे रहे हो ग्रोसरी का सामान, मैं तो कैश दे रहा हूँ भाई साहब, मुझे कार्ड की क्या जरूरत है। मुझे आज आपसे अच्छा लग रहा है मैं आपसे लूंगा, कल को मेरा दिल करेगा 9 सेक्टर में लेने का 9 से लूंगा, मेरा दिल करेगा बाजार में लेने का मैं बाजार में लूंगा। लेकिन अगर मैंने कार्ड बना लिया तो मैं समझ लो बंद गया, बस मैं वो 1500 रुपये बचाने के लिए दोबारा उसी की दुकान पे ही जाऊंगा। अब हम दूसरी बात पे आते हैं। जब हम छोटे थे तो सेल लगती थी हमारे शहर में, जूतों की सेल लगती थी साल में सिर्फ 2 बार, एक बार होली पे, एक बार दिवाली पे। उसमें भी क्या होता था सेल में, जो थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो जाता है कंपनी में बनते टाइम ही, माइनर फॉल्ट है, थोड़ा सा डिफेक्ट है, वो देखने में इतना नहीं पता लगता। लेकिन जब हम नया जूता खरीदने के लिए जाते हैं तो हम हर तरह से उसको घुमा फिरा कर देखते हैं, तो क्या होता है माइनर से भी फॉल्ट है, बाल का भी निशाना, तो हम उसको लेते नहीं क्योंकि हमें उसको पैसा पूरा देना है। तो कंपनी क्या करती थी, जो माइनर फॉल्ट हो गया उसको वो सेल में निकाल देती थी। आजकल 3-4 बार उसकी भी सेल लगने लगी, और मेरे को आजकल कोई दुकान ऐसी नहीं दिख रही जिसपे सेल का बोर्ड ना लगा हो। तो भैया क्या 12 महीने ही सेल लगती है क्या, वो तो यार कोई लॉजिक ही नहीं है। वो तो फिर सेल किस चीज की है, सेल तो ये तो मेरे को सेल समझ में आती है भाई कोई कपड़े की दुकान है, अब वो गर्मी के कपड़े ही बेचता है और सर्दी के कपड़े ही बेचता है। भाई गर्मी के कपड़े तो ज्यादातर बिकेंगे जुलाई अगस्त तक, सितंबर अक्टूबर में कोई गर्मी के कपड़े नहीं लेता। वो कहता है जिसने ले लिए, जिसने लेने होगा यार अगले साल लूंगा, अब क्या करूंगा, अब तो 1 महीना पहनना छोड़। तो वो व्यापारी क्या करेगा, जिसने वो दुकान शोरूम खोला हुआ है और उसके गर्मी के कपड़े सारे तो बिकेंगे नहीं, वो क्या करता है, उसके पहले क्या करते थे, सेल लगा के उसको निकाल देते थे। भाई मैंने प्रॉफिट तो अपना कर ही लिया, 10 रुपए कम बिक जाएगा कोई बात नहीं, उसके लालच में पब्लिक भी ले लेती थी कि चलो अब ये सस्ता मिल रहा है मुझे 20-30%, मैं नेक्स्ट ईयर इसको यूज कर लूंगा। ऐसे ही सर्दियों के कपड़े, और सर्दियों के कपड़े दिसंबर तक बिकते हैं, मैक्सिमम जनवरी के आधा 15 जनवरी तक, उसके बाद कोई सर्दी के कपड़े नहीं लेता, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, उसके दिमाग में आएगा गा के यार अब क्या करूंगा, अब तो 15 दिन की सर्दी रहेगी, अब तो फिर मेरा यूजलेस हो जाएंगे मेरे पैसे, तो पुराना हो जाएगा, क्या पता मैं मोटा हो जाऊं या पतला हो जाऊं, मेरा आवा ही नहीं हो, मैं तो बाद में लूंगा भाई। तो उसमें भी वो सेल लगा के चलो भाई उनका पैसा 1 साल के लिए फिर स्टोर होना है, क्योंकि अगले 1 साल के बाद आएगी अब तो सर्दी, और गर्मी भी 1 साल के बाद आएगी। तो वो आदमी सोचता था चल भाई मैं इसको निकाल दूं 10 रुपए कम। लेकिन आजकल क्या है, 12 महीने सेल है यार, 12 महीने सेल किस चीज की है भाई, फिर तो आप उसी रेट में सामान बेच लो। और एक और नया मैं कंसेप्ट देखता हूं मार्केट में भाई साहब, 50% लेस है, और 50% के ऊपर फिर 30% लेस है, और कुछ कलाकार तो मैंने ऐसे भी देखे 30 के ऊपर भी फिर 10% हो रहा है। एक जगह मैं शोरूम में गया, मैंने उससे पूछा भैया 50% लेस और 50 के ऊपर 30 और 30 के ऊपर फिर 10, ये क्या स्कीम है यार, ये तो मेरे सबके उस्ताद हो तुम, तो ये बता मेरे को। 50 तो मैंने कई जगह लिखा, कई जगह मैंने 75-85% तक भी लिखा देखा। अब सोचने की बात यह है कि कोई चीज 1000 रुपए की है, वो आदमी 85% लेस कर रहा है, वो मेरे को 150 रुपए की कैसे देगा भाई साहब। 1000 रुपए का सामान कोई 150 रुपए में मिलेगा क्या,
मिल ही नहीं सकता, कैसे बेचेगा वो अपना 85% लॉस कर रहा है। नहीं, उसने क्या किया, जो 100 रुपए का सामान था उसका एमआरपी बढ़ा के उसने 1000 रुपए कर दिया। अब जब 1000 रुपए हो गया, अब वो क्या कर रहा है, 85% उसने लेस कर दिया। अब वो उसको मुझे 150 रुपए में बेच रहा है। 150, उसको 50 रुपए बच गए। उसको ये है कि भाई सेल के चक्कर में, डिस्काउंट के चक्कर में ले लेगा। मान लो वो वैसे ही कहे कि 150 रुपए का पता नहीं हम लेंगे कि नहीं लेंगे, वो आदमी भी बाजार में हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। अब मैंने उस आदमी से पूछा 50%, 30%, 10%, भाई ये लेस बता। कहने लगा जी एमआरपी तो है, वो था ब्लेजर, कहने लगा इसका एमआरपी है 8000 रुपये, इसका 50% लेस हो गया। मैंने कहा होगा भाई 4000 रुपये हो गए। अब 4000 का 30% लेस हो गया। मैंने कहा भाई 1300 रुपये, 1200 रुपये फिर घट गए भाई। अब रह गए इसके 2800 रुपये। अब 2800 में 10% फिर लेस हो गया। अब 280 मोटा मोटा 300 रुपये हो गए। अब मैंने कहा कितने का भाई, कहने लगा ये तो 2500 रुपये का है। मैंने कहा यार बड़ी अलग की स्कीम है भाई तेरी, पहले उसमें तो कट गया, फिर उसमें तो कट गया, फिर उसमें तो कट गया। भाई वो तो है ही 2000 रुपये का, इसमें आपने टैग 8000 रुपये का लगा दिया। 8000 रुपये का लगाएगा, पहले 50% लेस कर दिया, फिर 20% लग गया, अब 10% कर दिया। मतलब आप 2000 रुपये की चीज मेरे को 800 रुपये बचा के 250 में बेचना चाह रहे हो, और मेरे को ये समझा भी रहे हो कि भाई साहब आपके तो इसमें 5200 रुपये बच गए। भाई ऐसी कोई आप जादू की छड़ी नहीं है कि आप इतना सस्ता सामान बेच दोगे। आपने इतना बड़ा शोरूम खोल रखा है, इसका खर्चा भी है भाई, मैं भी समझू। आप व्यापारी हो, आप 10 रुपये बचा के ही अपना सामान बेचोगे। ऐसा कोई, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, हो ही नहीं सकता। दूसरा, ऑनलाइन भी आजकल ये स्कीम चला दी है, भाई आपका कार्ड बना देंगे या प्रोमो कोड दे देंगे। वो आप देखते हो बहुत से बैंक भी, खास तौर पे क्रेडिट कार्ड पे स्कीम चली हुई है, भाई ये इसका अमेजोन का प्रोमो कोड मिल गया, इसका कार्ड मिल गया, इस पे आपको फ्लिपकार्ट का 1000 रुपये की छूट मिलेगी। अब वो 1000 रुपये की छूट, अगर 1000 रुपये की आप छूट मेरे को दे ही रहे हो तो भाई साहब 1000 रुपये का सामान दे दो ना, फिर मैं 1000 रुपये की शॉपिंग कर लेता हूँ और मुझे सामान दो ना। उसमें कंडीशन है, मुझे 5000 रुपये का सामान लेना पड़ेगा, तब मुझे 1000 रुपये की छूट मिलेगी। वो फिर वो स्कीम आई। वो आदमी क्या कर रहा है, 3000 रुपये की चीज का उसने 5000 रुपये रेट कर दिया। 5000 रुपये रेट कर दिया, वो मुझे 4000 रुपये की बेच रहा है। वो मुझे समझा रहा है कि भाई ये वाउचर जो है आपका, इससे 1000 रुपये लेस हो गए। और भाई लेस क्या हो गए, मैं आपको जानते नहीं, आप मेरे को जानते नहीं, किस चीज की लेस दे रहे हो। ये पेटीएम वालों ने भी स्कीम चला रखी है, और बहुत से ऐसी भी है, भैया आपको एक टिकट मिलेगी भाई फिल्म की, कोई फिल्म लगी, और वो ज्यादातर फुद्दू फिल्म जो नहीं चल रही हो उसी की देवा टिकट, एक टिकट मिलेगी फ्री। अब उसको पता है 99% आदमी 2 या 2 से ज्यादा फिल्म देखने के लिए जाते हैं सिनेमा हॉल में, 100 में से एक आदमी जावे जो अकेले ही जावा है। अब उसको पता है एक इसको फ्री में दे दिया, अभी ये इसको एक को खरीदेगा, वो एक बेचना ही चाहता है, उसका वो वैसे ही 50% खाली रहा सिनेमा हॉल, वो इतना चल ही रहा। वो क्या कर रहा है, हमारी जेब से पैसा निकला के अपनी जेब में डाल रहा है। तो फाइनली क्या है, इस तरीके से हमें ट्रैप में फंसा रहे हैं, खास तौर पे कार्ड वाले। इन्होंने तो बिल्कुल ही खून पी लिया लोगों का। कार्ड बनवा ले भाई, कार्ड बनवा ले, वो जो हमें बोलते हैं उनका इंसेंटिव है, उनकी कमीशन है उसमें, इसीलिए बोलते हैं आप कहीं से कोई चीज फाइनेंस करवाओ, आपने फोन करवाया, लैपटॉप करवाया, टीवी करवाया, कुछ भी करवाया, वो बोल रहे हैं भाई साहब एक इंश्योरेंस और करवा लो इसका। भाई मैंने तो इंश्योरेंस, भाई साहब 70,000 रुपये का आप आईफोन ले रहे हो, 1 लाख का ले रहे हो, इतना महंगा फोन है सर, ये खराब हो गया तो, टूट गया तो, ये हो गया तो। अरे भाई खराब हो गया तो कंपनी गारंटी है यार, नहीं सर टूट गया तो हम दे देंगे। उस टाइम वो ग्राहक को फंसा लेते हैं, क्या बोलते हैं, भाई साहब इसका तो जो इंश्योरेंस है ना वो 5000 रुपये में हो जाएगा। अब मैंने लिया 80,000 का फोन, मैं कह रहा नहीं यार 5000 रुपये रेंट है भाई। अब मैंने करवाया लोन उसका सपोज, तो वो मुझे बोलेगा कि इस 5000 की भी किस्त हो जाएगी, ये भी आपको, वैसे तो किस्त आपकी 3000 रुपये और इसके साथ 200 रुपये आपको और देने। फिर मेरे दिमाग में आएगा चल यार मैं ले लेता हूँ, लेकिन वो इंश्योरेंस, वो कुछ इंश्योरेंस नहीं है, वो बता नहीं रहा वो इंश्योरेंस क्या है। उसमें डेप्रिसिएशन काट लेंगे, जैसे गाड़ी का हम इंश्योरेंस करवाते हैं, और 3 महीने के बाद अगर ठुक गई तो इतने % कटेगा, 6 महीने के बाद लगी तो इतना होगा, उसका डेप्रिसिएशन की सावट को करते रहते हैं। अब मैंने ले लिया, मेरा टूटा ही नहीं, क्योंकि मैं संभाल के रखूंगा, मैंने 80,000 रुपये खर्चे यार, मैं वैसे थोड़ी करूंगा उसको,
तो मुझे पता ही नहीं लगा। अगर टूट गया, भगवान ना करे, मैं उसके पास गया और वो टूटा 10 महीने के बाद उसकी स्क्रीन टूट गई, वे कहेंगे भाई साहब हम तो 25% पैसे देंगे स्क्रीन के। क्यों भाई? मैंने तो इंश्योरेंस का। भाई साहब ऐसा है ना, डेप्रिसिएशन होगी, 75% पैसा आप भरो और 25% कंपनी भरेगी। अरे भाई फिर इंश्योरेंस करवाने का क्या फायदा भैया, मैं 100% ही भर लूँगा यार, मेरा टूट गया आपको क्या फर्क पड़ रहा है भाई साहब। तो ये कुल मिला के ये इन्होंने कंपनियों ने ट्रैप बनाया हुआ है, इसका इंश्योरेंस करवा लो, उसका इंश्योरेंस। भाई सारे पैसों का इंश्योरेंस ही करवा ले क्या, रोटी नहीं खाएंगे? ये सारा एक होम लोन का इंश्योरेंस करवा लिया, एक टर्म प्लान का इंश्योरेंस करवा लिया, एक हेल्थ का इंश्योरेंस करवा लिया, एक बुलेट का करवा लिया, एक गाड़ी का करवा लिया, एसी का आप कह रहे इंश्योरेंस कर ले, टीवी का आप कह रहे हो, मोबाइल का आप कह रहे हो, मतलब सारी चीजों का इंश्योरेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, जितने पैसे कमाएंगे उन इंश्योरेंस वालों को दे आएंगे और फिर अपने मरने का इंतजार करेंगे। भाई हम बच्चे मर गए तो ये लॉटरी निकल जाएगी भाई, क्योंकि आप पैसा दे दोगे, यही मतलब है। इसका कोई फायदा नहीं है। इंश्योरेंस करवाओ, 2 इंश्योरेंस करवाओ, टर्म प्लान और हेल्थ प्लान किसी भी कंपनी से, बस यही सबसे जरूरी है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये सारा ट्रैप है इनका, कार्ड बना दिए, फलाना बना दिए, इंश्योरेंस कर दिया, कुछ नहीं है, सब यूजलेस चीज है। हमारा पैसा ठगने की इन्होंने स्कीम बनाई हुई है। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल पर ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।